Hello students, today we are going to discuss about the image formation in lenses. इससे पहले हम image formation in mirrors पढ़ चुके हैं, तो उसमें कुछ रूल्स थे। सिमिलरली इसमें भी कुछ रूल्स हैं। पहले हम रूल्स को जान लेते हैं। वैसे सिमिलर रूल्स ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, वैसे के वैसे रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल था हमारा उसमें कि जो पैरेलल रे होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। तो सिमिलरली इन लेंसेज the incident ray which are parallel to the principal axis after refraction passes through the principal focus. तो इसमें भी जो parallel rays हैं principal axis से after refraction they passes through the focus. Second rule, the rays which are passing through the focus after refraction they become parallel to principal axis. तो जो रे फोकस से पास करती है प्रिंसिपल फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल, व्हेन द रे passes through the optical center of the lens then it passes undeviated। तो वो उस किसी भी तरफ नहीं मुड़ती, वो सीधी की सीधी उसमें से पास कर जाती है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी भी है कि कोई भी रे अगर उससे पास करेगी, जिस भी एंगल पे आ रही है, जैसे भी आ रही है, वैसे की वैसे सीधी पास कर जाएगी। तो इन्हीं रूल्स को हम यूज करके हम कन्वेक्स लेंस की पहले इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं, उसके बाद कनकेव लेंस की सीखेंगे। तो इसमें है कि पहले ये हमारा कन्वेक्स लेंस के केसेस हैं, सभी के सभी जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं कन्वेक्स लेंस। और इसमें फर्स्ट है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से रेज आ रही हैं। तो ये रेज क्या है? पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस में गई और ये रे सिमिलरली ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही थी ये सीधी, क्योंकि कहीं पे डेविएट नहीं होती, और उसके बाद ये पैरेलल आप फोकस में चलेगी। जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट की वहां पे इमेज बन गई। हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? एट फोकस। ये हमारी इमेज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। तो अब इसकी नेचर कैसे होगी? ये रियल और इन्वर्टेड होगा और इसका साइज जो है पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी। और हमारे पास दूसरा केस है ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f1। 2f1 इसमें f दो फोकस होते हैं, f1 और f2। वैसे ही सिमिलरली जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था तो वो 2f के इक्वल होता था हमारे पास, r is equal to 2f। तो सिमिलरली इसमें 2f1 जो है c1 को रिप्रेजेंट करता है और 2f2 c2 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो हमारा मिरर में केस था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पर इसमें 2f1 आएगा। जब भी लेंसेज की बात होगी 2f1 आएगा, तो इस बात को आप नोट कर ले। तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू दी फोकस, ये फोकस से चली गई और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी ही चली जाती है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट की वहां पे हमारी इमेज बन गई। इमेज कहां पे बनी? बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये बन गई। इसके जो है हमारे पास रियल और इन्वर्टेड है। रियल क्योंकि एक्चुअली लाइंस मीट कर रही हैं तो इमेज रियल बनी है। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज उसकी उल्टी ऐसे बनेगी। और ये डिमिनिश्ड होगी, इससे थोड़ी सी छोटी बनेगी। जो जिसने साइज का ऑब्जेक्ट है वो उससे छोटी बनेगी। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था केस, यहाँ पे 2f1 पे है। पैरेलल रे फोकस से पास कर गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जहां पे इंटरसेक्ट कर गई वहां पे इमेज बन गई। और कहां पे बनी? एट 2f2। तो वहीं पे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती थी, तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है और सेम साइज की है, उतने ही साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। तो अब पैरेलल रे पास कर गई फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई जहां पे इंटरसेक्ट किया,
तो इमेज बनी बियॉन्ड 2f2, यानी कि 2f2 के पीछे बनी, और ये कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, यानी कि लार्ज इन साइज है। अब नेक्स्ट हमारे पास केस है जब ऑब्जेक्ट एट f1 है, यानी कि फोकस पे है, फोकस पे है ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल रे गई तो फोकस से पास कर गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल गई, तो इमेज बनी एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी जो इमेज बनेगी ये हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, और इसके बाद ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वैसे की प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ तक। अब क्या है बिटवीन F1 एंड O, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल में फोकस पे चली गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, तो ये बिखर रही हैं, ये इधर मीट नहीं करेंगी, तो ये क्या है, इसी साइड पे हमने अपने जो है पेन से डॉटर लाइन से एक्सटेंड करके बना दिया, वैसे रियल में होता है, तो ऐसे इसे हमने एडजॉइन कर दिया, तो ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ जो है इमेज बनी, और ये मैग्नीफाइड बनी। तो इसकी यही प्रॉपर्टी की वजह से हम कन्वेक्स जो है हमारा लेंस है उसे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, और इसके फर्स्ट जो फोकस पे ये कन्वर्ज कर देता है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसकी वजह से इसे जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि लाइट को फोकस करना है वहाँ पे कर सकते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके आप क्या करते हो कि उसे जो है रेस को, सन रेस को फोकस करते रहते हो, थोड़ी देर बाद वो क्या है बर्न होने लगता है, तो वो कन्वर्जिंग लेंस की वजह से है, क्योंकि सारी रेस एक जगह पे फोकस हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो है कनकेव मिरर के दो केसेस हैं, वो भी हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। कनकेव लेंस के केसेस में देखते हैं, उसमें दो ही केसेस हैं। पहले तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो पहले जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे रखेंगे, रूल सेम फॉलो करेंगे। रूल्स हम पैरेलल रेज जो है फोकस से अपीयर होंगी वैसे के वैसे। तो फर्स्ट अब हम ड्रा करने वाले हैं, ये हमारा है कनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका ऐसे ही F1 होगा, F2 होगा, 2F2 जिसे हम 2F1 जिसे हम C1 भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा कि पैरेलल रे आएगी, जो पैरेलल रे है ये डाइवर्जिंग लेंस है, डिवर्ज कर देगा, और ये कहाँ से अपीयर होगी, फोकस से आती हुई। तो सिमिलरली इस केस में ऐसे डाइवर्ज हो गई, और फिर ये क्या अपीयर कहाँ से आ रही होगी, तो ये हमारे पास फोकस से। तो इसकी जो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो सीधी चली जाएगी, इंटरसेक्ट यहीं पे ही होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट F1, यानी कि फोकस पे इमेज बनेगी। ये कैसी इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, और जो वर्चुअल होगी, क्योंकि डॉटर लाइन से इधर करके बनाया है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी बनेगी। और दूसरा इसमें केस है कि अब इमेज जो है आप ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी रख दो, यानी कि यहाँ पे 2F2 बना लेते हैं, यहाँ पे F1, कहीं पे भी बिटवीन इन्फिनिटी एंड मतलब ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये पैरेलल गई तो ये अपीयर होगी हमें कि ये फोकस से आ रही है। दूसरी ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, ये सीधी पास कर जाएगी, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे बन जाएगी, ये A है, ये B है, तो ये A डैश B डैश बन जाएगी। अब ये कैसी है इमेज, इरेक्ट है, यानी कि सीधी है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट था, इसी तरीके से जो है इमेज बनी है हमारी, और ये वर्चुअल है और सेम साइड बनी है, दोनों में वर्चुअल इमेज है, डॉटर लाइन से इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड बनती है, हमेशा ये डिमिनिश्ड बनती है। तो ये सब आप एक बार अपनी नोटबुक पे ड्रा कर लें, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।